वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे दी जो मिड एंट्री है उसमें कौन कौन एलिजिबल होता है मिड एंट्री में जाने के लिए, और स्पॉट राउंड में जाने के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, प्लस जिन्होंने अपग्रेड किया था क्या उन्हें मौका मिलेगा मिड एंट्री में या स्पॉट राउंड में जाने का, या ये जो अपग्रेड वाला था ये लास्ट था आपका। और मिड एंट्री में जाने के लिए क्या जो हमारे डॉक्यूमेंट रॉन्ग हो गए थे तो हम क्या मिड एंट्री में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम बाहर हो गए थे तो क्या हम मिड एंट्री में जा सकते हैं, हम एक्सेप्ट करना भूल गए थे तो क्या हम मिड एंट्री में जा सकते हैं, या फ्रेज 1 फ्रेज 2 फिल नहीं किया तो क्या हम मिड एंट्री में जा सकते हैं, और स्पॉट राउंड में हम कब जा सकते हैं, क्या स्पॉट राउंड को हम फिल कर सकते हैं, या हमें किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिली है तो क्या हम स्पॉट राउंड में या मिड एंट्री में जा सकते हैं। तो इन सारे ही डाउट्स, सारे ही क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में रिप्लाई करूंगी। अच्छे से देखना, सारे ही डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। और फिर बाद में अगर आपको कोई भी आपका डाउट है जो समझ में नहीं आ रहा, मैं ट्राई करूंगी सारे ही डाउट्स आपके इसमें क्लियर हों। फिर भी कुछ समझ नहीं आता आपको, कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुँच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सवाल कि मिड एंट्री में कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन जा सकता है मिड एंट्री में, ठीक है। तो मिड एंट्री का मैं बताती हूँ। देखो मिड एंट्री में कौन कौन जा सकता है। मिड एंट्री आती क्यों है पहले ये समझ लो। वो स्टूडेंट, देखो पहले तो वो स्टूडेंट होते हैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फ्रेज 1 फ्रेज 2 ओपन कर रहा होता है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने क्लास 12th के बाद अपनी जो मार्कशीट होती है रीवैल्यूएशन के लिए डाल दी होती है, या उन्होंने क्या किया होता है कंपार्टमेंट के एग्जाम दोबारा दे रहे होते हैं, उनके किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई होती है। तो मिड एंट्री इसलिए भी लाई जाती है वो स्टूडेंट जिनका किसी भी वजह से वो फ्रेज 1 फ्रेज 2 फिल नहीं कर पाए, या फ्रेज 1 फिल कर दिया पर फ्रेज 2 बाय मिस्टेक वो फिल नहीं कर पाए, डेट याद नहीं रह गई उन्हें, तो वो उन्हें एक चांस मिलता है, गोल्डन चांस मिलता है कि यहाँ पे मिड एंट्री में वो 1000 रुपी दिल्ली यूनिवर्सिटी को देकर अपना फ्रेज 1 फ्रेज 2 दोबारा से फिल कर रहे हों, अपनी प्रेफरेंसेस को दोबारा से फिल कर रहे हों और मिड एंट्री के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हों, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जिन्होंने अपना फ्रेज 1 फिल कर लिया था, फ्रेज 2 फिल नहीं किया था, वो भी मिड एंट्री में जा सकता है। जिन्होंने फ्रेज 1 और फ्रेज 2 दोनों ही फिल नहीं किए थे वो भी मिड एंट्री के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपके। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है डॉक्यूमेंट मिसमैच का। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको, जैसे आपको आपने राउंड फ्रेज 1 फ्रेज 2 फिल कर दिया, राउंड फर्स्ट में आपको सीट मिली बट आपका कोई भी सर्टिफिकेट रॉन्ग था, कुछ भी डॉक्यूमेंट मिसमैच थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया, तो आप दोबारा से मिड एंट्री में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप मिड एंट्री में आ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है या नहीं। बट इस बार डॉक्यूमेंट ठीक होने चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है। और सेकंड आपको पता चल गया कौन मिड एंट्री में जा सकता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसी ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कोर्स, कॉलेज रखा, ऐसा कोर्स रखा जो उसका जो जिसमें वो एलिजिबल नहीं था। कुछ ऐसे जब आप प्रेफरेंस फिल कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे आपको रेड कोर्सेज दिखते हैं कि आप उसमें एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि जैसे किसी का ह्यूमैनिटी स्टूडेंट था, उसने मैथ्स नहीं पढ़ी थी बट उसने इकोनॉमिक्स ऑनर फिल कर दिया, या ऐसे कोर्स फिल कर दिए जिसमें मैथ्स इम्पॉर्टेंट था, मैथ्स की नीड थी बट उसने वो कर दिया, तो अब वो बाहर हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वो भी मिड एंट्री में जाके अपनी प्रेफरेंस को दोबारा से ठीक भर के दोबारा से एडमिशन ले पा रहा होगा मिड एंट्री में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो थर्ड ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आई होप आपको पता चल गया। फोर्थ जो आपको है सब्जेक्ट मैपिंग का। अगर किसी ने सब्जेक्ट मैपिंग को गलत फिल कर दिया, अगर जीएटी का दिया था, नहीं दिया था तो उसमें जीएटी भर दिया, यहाँ पॉल साइंस था तो यहाँ पॉल साइंस भरना था, हिस्ट्री भर दिया, या किसी भी तरह से आप सब्जेक्ट मैपिंग आपने गलत कर दी तो भी आप मिड एंट्री में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम्स या प्रेफरेंस आपने रॉन्ग फिल कर दी तो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकते हैं मिड एंट्री में, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिन्हें राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में कोई भी सीट नहीं मिली है वो भी मिड एंट्री में जाके एडमिशन के लिए ट्राई कर सकता है और मिड एंट्री में जा सकता है। तो याद रखना, अगर आपको राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड में कोई सीट एलोकेट नहीं हुई तो आप मिड एंट्री में जा सकते हो, ठीक है।
पता चल गया आपको कि मिड एंट्री में कौन कौन जा सकता है। अब मैं ये बताऊंगी मिड एंट्री में कौन नहीं जा सकता, ठीक है। वो स्टूडेंट जिसे राउंड फर्स्ट में सीट एलोकेट हुई थी बट उसने एक्सेप्ट नहीं की अपनी सीट, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता। ये ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुलेटिन पे मेंशन है, ना ही ये मिड एंट्री के रूल्स में मेंशन है कि जिसने एक्सेप्ट नहीं किया सीट को वो भी जा रहा हूँ मिड एंट्री के लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्योंकि आपने कट ऑफ जो है उसको क्रॉस किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, आपको कोई ना कोई कॉलेज एलोकेट हुआ था, आपको कोर्स एलोकेट हुआ था, बट वो आपकी तरफ से मिस्टेक थी कि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मिड एंट्री का चांस नहीं देगा, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिनने खुद से विड्रॉल किया था वो मिड एंट्री में नहीं आ सकता, क्योंकि उसने खुद से विड्रॉ लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी मिड एंट्री में कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं एडमिशन मिलने के। तो देखो जो अगर हम पास्ट ईयर एनालाइज करें, जितनी भी ईयर्स की सीयूईटी का एनालाइज अगर हम करेंगे, तो हम ये पाते हैं कि जिसके ठीक ठाक स्कोर होते हैं, जिसका 500 से प्लस स्कोर होता है, उसे मिड एंट्री में आराम से सीट मिल रही होती है। जितनी भी कॉलेजेस और कोर्सेज की सीट वैकेंट होती है, अगर उनकी प्रेफरेंस में वो कॉलेजेस और वो कोर्सेज होते हैं तो उन्हें वो एलोकेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये था मिड एंट्री के बारे में। आई होप आपको मिड एंट्री का सब कुछ समझ आ गया होगा। अब मैं बात करती हूँ स्पॉट राउंड के बारे में, ठीक है। स्पॉट राउंड कब आता है, क्यों आता है, पहले ये समझ लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको राउंड फर्स्ट में सीट एलोकेट की, राउंड 2 में सीट एलोकेट की, फिर आपको अपग्रेड करके वो कॉलेजेस भी देगा जो जहाँ पे सीट वैकेंट हुई हैं, कहीं कहीं पे विड्रॉ हुआ है, तो वो सीट आपको एलोकेट अब हो रही होंगी, ठीक है। बट स्पॉट राउंड में वो सारी ही सीट्स, सारे ही कॉलेजेस, सारे ही कोर्सेज आ जाते हैं जहाँ पे अभी भी सीट वैकेंट है, ठीक है। तो जितने भी ड्यू के कॉलेजेस कोर्सेज पे सीट वैकेंट्स होती हैं वो सब स्पॉट राउंड में आती हैं, ताकि वो सारी ही फिल कर दी जाएं, कोई बचे ना, ठीक है। बाद में अगर स्पॉट राउंड से भी बचती हैं कुछ ऐसे कॉलेजेस कोर्सेज की जो बची हुई हैं, बाद में स्टूडेंट्स ने ली नहीं है या विड्रॉ कर दिया है, तो उन्हें मॉप अप राउंड लाया जाता है, बट स्पॉट राउंड ही आखिरी होता है वैसे। तो स्पॉट राउंड में वो सारे स्टूडेंट जिन्हें राउंड फर्स्ट में कोई सीट नहीं मिली, राउंड सेकंड में कोई सीट नहीं मिली, वो सारे ही स्टूडेंट स्पॉट राउंड में आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पा रहे होंगे, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिनका विड्रॉ हुआ था वो भी स्पॉट राउंड के लिए ट्राई कर सकता है, ठीक है। स्पॉट राउंड की एक विंडो खुलती है, जैसे कि आपका फेज 1 फेज 2 खुलता है, वैसे ही आपको अलग से हाँ ये बात याद रखना, मिड एंट्री प्लस स्पॉट राउंड ये दोनों ही आपको अलग से फिल करने होंगे, ठीक है। जैसे एक विंडो खुलती है ना, ओपन होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक जितनी भी दिए हैं, वैसे ही आपके जो पोर्टल हैं, आपकी जो एडमिशन की वेबसाइट है, वहाँ पे लिंक जनरेट होगा, उसी को क्लिक करके आपको फिल करना होगा, स्पॉट राउंड भी और मिड एंट्री में भी जिसको जाना है, ठीक है। मिड एंट्री का 1000 रुपये दिल्ली यूनिवर्सिटी लेता है, ठीक है। और वो भी जा सकते हैं स्पॉट राउंड में जिन्हें कोई अभी सीट नहीं मिली। प्लस स्पॉट राउंड में क्या नहीं हो सकता, आप स्पॉट राउंड में अपग्रेड नहीं कर सकते, स्पॉट राउंड के बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं होता, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ना ही आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। स्पॉट राउंड में अगर आपको कोई सीट मिलती है तो ना ही आप विड्रॉ कर पा रहे होंगे, ना ही आप अपग्रेड कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मिड एंट्री प्लस स्पॉट राउंड के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके मैं एक वीडियो जितने भी डाउट्स होंगे उनका क्लियर कर रही होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी डाउट्स होंगे आपके कमेंट में आप लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।